नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कौन है पितरों के देवता, क्यों उनके बिना अधूरा माना जाता है श्राद्ध और तर्पण। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का समय बेहद पवित्र माना जाता है। यह 16 दिनों का वो दौर है जब लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध करते हैं। मान्यता है कि इस दौरान पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और अपने वंशजों के श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं। किंतु क्या आप जानते हैं कि पितरों के देवता कौन हैं? उनके नाम का स्मरण किए बिना श्राद्ध अधूरा माना जाता है। पितरों के देवता का नाम है आर्यमा। भगवान आर्यमा का नाम लिए बिना पितरों का तर्पण नहीं किया जा सकता। गरुड़ पुराण के अनुसार आर्यमा कश्यप ऋषि और आदिति के पुत्र हैं। आर्यमा को आर्यमन भी कहा जाता है। भगवान आर्यमा पितृलोक के न्यायाधीश और राजा भी माने जाते हैं। आइए जानते हैं पितृलोक से जुड़े रहस्य। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि हमारे पूर्वज मरने के बाद पितर लोक में निवास करते हैं। इस पितर लोक में एक दूसरा संसार है जहाँ पर यहाँ जैसा जीवन होता है। आप जो भी चीजें पितरों को अर्पित करते हैं वे उन तक उसी लोक में पहुँचती है। पौराणिक मान्यता है कि हमारे पूर्वज मरने के बाद पितर लोक में निवास करते हैं। इस पितर लोक में एक दूसरा संसार है जहाँ पर यहाँ जैसा जीवन होता है। आप जो भी चीजें पितरों को अर्पित करते हैं वे उन तक उसी लोक में पहुँचती हैं। ऋषि कश्यप की पत्नी आदिति के 12 पुत्रों में से एक आर्यमा थे। इन 12 पुत्रों के नाम हैं अंशुमान, इंद्र, आर्यमन, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और त्रिविक्रम मतलब वामन थे। आदिति के तीसरे पुत्र और आदित्य नामक सौर देवताओं में से एक आर्यमन या आर्यमा को पितरों का देवता भी कहा जाता है। आकाश में आकाशगंगा उन्हीं के मार्ग का सूचक है। सूर्य से संबंधित इन देवता का अधिकार सुबह और रात्रि के चक्र पर है। चंद्रमंडल में स्थिति पितृलोक में आर्यमा सभी पितरों के अधिपति नियुक्त हैं। वे जानते हैं कि कौन सा पितृ किस कुल और परिवार से है। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा को लेकर अमावस्या तक ऊपर की किरण और किरण के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। पितरों में श्रेष्ठ है आर्यमा। आर्यमा पितरों के देव हैं। ये महर्षि कश्यप की पत्नी देव माता अदिति के पुत्र हैं और इंद्रादि देवताओं के भाई। पुराण अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इनका निवास लोक है। इनकी गणना नित्य पितरों में की जाती है और जड़ चेतन मई सृष्टि में शरीर का निर्माण नित्य पृथ्वी करते हैं। इनके प्रसन्न होने पर पितरों की तृप्ति होती है। श्राद्ध के समय इनके नाम से जल दान दिया जाता है। यज्ञ में मित्र तथा वरुण देवता के साथ स्वाहा का हव्य और श्राद्ध में स्वाधा का कव्य दोनों स्वीकार करते हैं। पितृपक्ष में पितरों के देवता आर्यमा का महत्व। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष के तथा 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। इन्हीं को पितर कहते हैं। दिव्य पितर तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और दिव्य मनुष्य तर्पण के पश्चात ही स्वयं पितृ तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष में आर्यमा की प्रार्थना। श्राद्ध करते समय इस मंत्र का जाप किया जाता है। ओम आर्यमा न तृप्यताम इंदम तिलोदकम तस्मै स्वाधा नमः। ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थात पितरों के आर्यमा श्रेष्ठ हैं,
आर्यमा पितरों के देव हैं। आर्यमा को प्रणाम। हे पिता, पितामह और प्रपितामह। हे माता, माता मह और प्रमातामह, आपको भी बारंबार प्रणाम। आप हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें। आगे जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं पितर। पुराण अनुसार मुख्यतः पितरों की 2 श्रेणियों में रखा जाता है, दिव्य पितर और मनुष्य पितर। दिव्य पितर उस जमात का नाम है जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए इसका निर्णय करता है। इस श्रेणी का प्रधान यमराज है। यमराज की गणना भी पितरों में होती है। कव्य, वार्णल, सोम, आर्यमा और यम, ये 4 श्रेणी मुख्य गण प्रधान है। आर्यमा को पितरों का प्रधान माना गया है और यमराज को न्यायाधीश। इन चारों के अलावा प्रत्येक वर्ग की ओर से सुनवाई करने वाले हैं, जैसे अग्निवश देवताओं के प्रतिनिधि, सोमशद या सोमपाशाद्यों के प्रतिनिधि तथा बहिर्पद गंधर्व, राक्षस, किन्नर, सुपर्ण, सर्प तथा यक्षों के प्रतिनिधि हैं। इन सब से गठित जो जमात है वही पितर है। यही मृत्यु के बाद न्याय करती है। पितृलोक की तरह पक्षियों का लोक भी है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। यह आत्माएं मृत्यु के बाद 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में रहते हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। अन्न से शरीर तृप्त होता है। अग्नि को दान किए गए अन्न से सूक्ष्म शरीर और मन तृप्त होता है। इसी अग्निहोत्र से आकाश मंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। पक्षियों के लोक को भी पितृलोक कहा जाता है। पुत्र ही नहीं, पुत्रियां भी कर सकती हैं पितरों का तर्पण। पितर चाहे किसी भी योनि में हो, वे अपने पुत्र पुत्रियों एवं पौत्रों के द्वारा किया गया श्राद्ध का अंश स्वीकार करते हैं। इससे पितृगण पुष्ट होते हैं और उन्हें नीच योनियों से मुक्ति भी मिलती है। यह कर्म कुल के लिए कल्याणकारी है। जो लोग श्राद्ध नहीं करते, उनके पितृ उनके दरवाजे से वापस दुखी होकर चले जाते हैं। पूरे वर्ष वे लोग उनके श्राप से दुखी रहते हैं। पितरों को दुखी करके कौन सुखी रह सकता है? इसीलिए पितृपक्ष में पितरों का तर्पण बहुत आवश्यक होता है। श्राद्ध की महिमा एवं विधि का वर्णन ब्रह्मा, गरुण, विष्णु, वायु, वराह, मत्स्य आदि पुराणों एवं महाभारत में विस्तार पूर्वक लिखा गया है। पितृपक्ष सिर्फ एक धार्मिक कर्म कांड नहीं होता, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति मान सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक होता है। आर्यमा की उपासना और पितरों का तर्पण करने से न केवल पितरों की आत्मा तृप्त होती है, बल्कि वंशजों के जीवन में भी सुख समृद्धि आती है। वैसे तो दान कभी भी किया जाए कल्याणकारी ही होता है, लेकिन पितृपक्ष में किया गया दान अति कल्याणकारी और फलदायी होता है। पितृपक्ष में किए गए दान से पितरों को भी उसके फलस्वरूप वहाँ शांति मिलती है और वो प्रसन्न रहते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। पितरों के ही आशीर्वाद से घर में संतान और सुख समृद्धि आती है। दान किसी भी प्रकार की वस्तुओं का किया जा सकता है, लेकिन समस्त प्रकार के दान में गौदान को सबसे बड़ा दान कहा गया है और पितृपक्ष में गौदान का विशेष महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण में गौदान करने का सबसे उत्तम समय पितृपक्ष ही बताया गया है। यदि आप अपने पितरों की प्रसन्नता चाहते हैं, उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने पितरों के नाम से गौदान अवश्य करें। इसके पीछे मान्यता है यह है कि मृतात्मा जब स्वर्ग की यात्रा कर रही होती है,
तो उसके मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी नदी को गाय की